Hey everyone, this is another video of our block class series district wise MCQ. Currently we are discussing important questions of Kullu's history. So let's start this video. First question is, which ruler of Kullu liberated Kullu from Chamba with the help of Bushehr ruler when Chamba was invaded by Kiraz और Tibetan and the Raja of Chamba was killed? सवाल में पूछा गया है कि किस कुल्लू के राजा द्वारा कुल्लू को चंबा से आज़ाद किया गया बुशहर के राजा की मदद से सहायता से जब चंबा पर किरा या तिब्बतियन द्वारा हमला किया गया और जिसमें चंबा के राजा की मृत्यु हो गई। तो कुल्लू के कौन से राजा थे जिन्होंने किरा और तिब्बतियन के चंबा पर किए गए अटैक का इस इवेंट का फायदा उठाकर कुल्लू को चंबा से आज़ाद कर दिया था? ऑप्शन आर श्री जिरेश्वर पाल, प्रकाश पाल, अचंभा पाल, तपनेश्वर पाल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए श्री जरेश्वर पाल। देखिए ये उस इवेंट के बाद की बात है। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरुवर्मन द्वारा कुल्लू पर अटैक किया गया था जिसमें कि कुल्लू के जो राजा थे श्री दत्तेश्वर पाल उन्हें मार दिया गया था और उसके बाद उनके एक सन अमरपाल को भी मार दिया गया था और उनके एक और सन थे सीतापाल, वो भागकर चले गए थे बुशहर और उनके आने वाले 5 वंशज भी वहीं रहे। उसके बाद जाकर श्री जरेश्वर पाल द्वारा कुल्लू को छुड़ाया जाता है चंबा से। कब छुड़ाया जाता है? जब चंबा पर किरा या तिब्बतन द्वारा अटैक किया जाता है जिसमें चंबा के जो राजा थे उस समय लक्ष्मी वर्मन, इनको मार दिया जाता है। तो इस इवेंट का फायदा उठाकर श्री जरेश्वर पाल द्वारा कुल्लू को चंबा से आज़ाद किया जाता है राजा ऑफ बुशहर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कुल्लूज रूलर रेन marked by another war with Chamba, which continued for 12 years, and the forces of Sahil Varman reached up to Majnakot village near Manali, where he also built a fort. सवाल में पूछा गया है कि किस कुल्लू के राजा के शासनकाल में कुल्लू का एक और युद्ध छिड़ जाता है चंबा के साथ जो कि 12 वर्षों तक चलता है और इसी दौरान जो साहिल वर्मन है चंबा के राजा, उनकी फोर्सेस कुल्लू में मनाली के नज़दीक मजनाकोट गांव तक पहुंच जाती है जहां इनके द्वारा एक किला भी बनाया जाता है। तो ये किस कुल्लू के राजा के शासनकाल में होता है? ऑप्शन आर नरोत्तम पाल, नारद पाल, शीशपाल, भूपपाल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नारद पाल। ये नारद पाल के ही शासनकाल में होता है जो कि कुल्लू के राजा थे इस समय कि साहिल वर्मन की फोर्सेस जो है मजनाकोट विलेज मनाली तक पहुंच जाती है। ऑल्दो इसके बाद दोनों स्टेट्स में एक पीस ट्रीटी होती है जिसके बाद कुल्लू के जो लोग हैं उनके द्वारा एक फेस्ट रखा जाता है और चंबा की आर्मी को भी बुलाया जाता है और दोनों के बीच गेट टुगेदर होता है और उसके बाद कुल्लू के जो लोग हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और चंबा के आर्मी के बहुत बड़े पोर्शन को मार देते हैं और या व्यास नदी में डुबा देते हैं और जितने बाकी की जो आर्मी बच जाती है वो भागकर वापस चंबा चले जाती है और चंबा की आर्मी को गद्दी आर्मी भी कहा जाता है। तो ये इवेंट भी इसी दौरान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ कुल्लू वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बीरसैन द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू के कौन से राजा समकालिक थे वीरसैन के जो कि फाउंडर भी थे, संस्थापक भी थे सुकेत रियासत के? ऑप्शन आर भूपाल, संतोखपाल, अनिरुद्धपाल, हस्तपाल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए भूपाल। भूपाल बीरसैन के समकालिक थे जो कि सुकेत के फाउंडर भी थे। भूपाल 43rd थे सक्सेशन में, 43वें राजा थे कुल्लू के और ये बीरसैन जो कि फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट थे इनके समकालिक थे। और इसके बाद बीरसैन द्वारा कुल्लू के जो है सिराज में अटैक भी किया जाता है, इन्वेड भी किया जाता है जहां भूपाल को डिफीटेड किया जाता है और उसके बाद भूपाल को प्रिजनर भी रखा जाता है। भोपाल को ही बीरसैन द्वारा प्रिजनर रखा जाता है और बाद में इन्हें रिलीज किया जाता है। कुछ ट्रिब्यूट की कंडीशन रख ली जाती है। उसके बाद कुल्लू द्वारा सुकेत को ट्रिब्यूट किया जाता है, पे ट्रिब्यूट किया जाता है। बीरसैन थे जो कि कंटेम्प्रेरी थे कुल्लू के राजा भूपाल के, इनके द्वारा सिराज पे भी अटैक किया जाता है जहां हार होती है, डिफीट होती है भूपाल की और इन्हें प्रिजनर बनाया जाता है। बाद में कुछ कंडीशंस होती है ट्रिब्यूट की जिसके चलते भूपाल को रिलीज किया जाता है। उसके बाद आने वाले कुछ राजा ट्रिब्यूट देते हैं सुकेत को। उसके बाद हस्तपाल आते हैं जो कि ट्रिब्यूट से आज़ाद हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि उस दौरान सुकेत में
सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध छिड़ जाता है और हस्तपाल द्वारा उसमें सुकेत के राजा की सहायता की जाती है, जिसके बाद इन्हें फ्री किया जाता है ट्रिब्यूट से, फ्रीड फ्रॉम ट्रिब्यूट, क्योंकि इनके द्वारा सुकेत के राजा की वहां के गृह युद्ध सिविल वॉर में सहायता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which ruler of Kullu invaded Tibet, but on his death, the Raja of Lhasa captured the Raja's son while engaged in performing his father's funeral rites and put him in jail in Mohangarh near Bhubu Pass। सवाल में पूछा गया है कि किस कुल्लू के राजा द्वारा तिब्बत पर हमला किया जाता है, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात जो लहासा या तिब्बत के राजा थे उनके द्वारा उस कुल्लू के राजा के जो पुत्र है उसे उठाया जाता है या प्रिजनर बनाया जाता है। उस समय प्रिजनर बनाया जाता है जब वो अपने पिता की मृत्यु के दाह संस्कार कर रहा था और उसे मोहनगढ़, जो कि भूभू पास के आसपास एक जेल है, वहां पर डाल दिया जाता है। तो ये कौन से कुल्लू के राजा थे जिनके द्वारा तिब्बत को अटैक किया गया था? ऑप्शन आर तेगपाल, उचितपाल, सिकंदरपाल, संतोखपाल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उचितपाल। उचितपाल द्वारा इन्वेड किया जाता है तिब्बत को और उनकी डेथ के बाद इनके बेटे को इनके फ्यूनरल राइट्स के टाइम ही राजा ऑफ लहासा द्वारा उठाकर मोहनगढ़, जो कि भूभू पास के आसपास की जेल है, वहां पर डाल दिया जाता है। और इसके बाद कुल्लू को एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में डाल दिया जाता है कि कुल्लू द्वारा ट्रिब्यूट दिया जाएगा राजा ऑफ किंग ऑफ लद्दाख को, और उस ट्रिब्यूट में क्या क्या दिया जाएगा? जोस एंड आयरन। जोस क्या है? ये है हाइब्रिड ऑफ काउ एंड याक। तो ये ट्रिब्यूट दिया जाता है उसके बाद कुल्लू द्वारा किंग ऑफ लद्दाख को। इस इवेंट के बाद इस तरह से कुल्लू को एंगेज किया जाता है ट्रिब्यूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच राजा ऑफ कुल्लू वेंट टू दिल्ली टू कंप्लेन अगेंस्ट द चाइनीज अग्रेशन? कि कुल्लू के कौन से राजा दिल्ली जाकर शिकायत करते हैं चाइनीज अग्रेशन की? ऑप्शन आर सिकंदर पाल, सारस पाल, महादेव पाल, निराती पाल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिकंदर पाल। सिकंदर पाल द्वारा दिल्ली जाकर चाइनीज अग्रेशन की शिकायत की जाती है और उसके बाद जो दिल्ली के राजा है वो आर्मी के साथ आते हैं एंड ही कॉन्कर्ड और जीत जाते हैं ग्यूमुर और बाल्टिस्तान एंड तिब्बत। सारा क्षेत्र जीत जाते हैं और उसके बाद यहाँ के राजाओं को मजबूर करते हैं ट्रिब्यूट पे करने के लिए। और किसके थ्रू? थ्रू दी राजा ऑफ कुल्लू। इस क्षेत्र के राजा द्वारा दिल्ली के राजा को ट्रिब्यूट पे किया जाता है कुल्लू के राजा के थ्रू। तो ये इस अटैक के बाद होता है। चाइनीज अग्रेशन की कंप्लेंट करते हैं सिकंदरपाल और दिल्ली के राजा आते हैं और ये सारा क्षेत्र पर हमला करते हैं और उसके बाद यहाँ के राजा को ट्रिब्यूट देने के लिए मजबूर किया जाता है और ये ट्रिब्यूट दिल्ली के राजा को और कुल्लू के राजा के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ नरेंद्र पाल, कुल्लू वॉज कैप्चर्ड बाय विच स्टेट एंड रिमेन्ड सब्जेक्ट टू द स्टेट फॉर 10 ईयर्स? कि कुल्लू के राजा नरेंद्र पाल के समय में कुल्लू पर किस राज्य द्वारा हमला किया जाता है और कुल्लू को कैप्चर किया जाता है और आने वाले 10 वर्षों के लिए ये उसी स्टेट के अधीन रहता है? ऑप्शन आर कांगड़ा, चंबा, बंगाल, बुशहर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बंगाल। कुल्लू के राजा नरेंद्र पाल के समय में बंगाल द्वारा कुल्लू पर अटैक किया जाता है और कुल्लू को कैप्चर किया जाता है और आने वाले 10 समय तक यह बंगाल के ही अधीन रहता है। अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा द्वारा ड्यूरिंग नारद पाल, सॉरी नारद नहीं, ये होगा नंदपाल।
ये नंदपाल के समय में कुल्लू ट्रिब्यूटरी बन जाता है कांगड़ा की। और बुशहर बुशहर द्वारा हस्तपाल सेकंड के समय में इन्वेट किया जाता है कुल्लू को। और नरेंद्रपाल के समय में बंगाल द्वारा कैप्चर किया जाता है कुल्लू को, और आने वाले 10 वर्षों तक ये बंगाल के ही अधीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ संध्या देवी एट जगतसुख? कि संध्या देवी जो मंदिर है जगतसुख में, वो किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शंस आर केरलपाल, राजा उर्धनपाल, कैलाशपाल, सिद्ध सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजा उर्धनपाल। राजा उर्धनपाल द्वारा संध्या देवी मंदिर जो जगतसुख का है उसका निर्माण किया गया है। ये मंदिर कब बनाया गया था? देखिए, राजा उर्धनपाल का जो कार्यकाल था वो था 1418 से 1428 के बीच, तो इसी बीच ये टेम्पल बनाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राणा भोसाल दी पोजेसर ऑफ लैंड बिटवीन सिउनसा नाला एंड बजौरा was a well-known petty chief in history of Kullu. His chief defense was the huge dressed stone fort of। सवाल में पूछा गया है कि जो राणा भोसाल थे वो पोजेसर थे, वो मालिक थे किस क्षेत्र के? लैंड बिटवीन दी सिउनसा नाला और बजौरा। सिउनसा नाला और बजौरा के बीच के क्षेत्र के एक राणा थे, मालिक थे इस बीच के क्षेत्र की ज़मीन के, जो कि काफ़ी वेल नोन चीफ थे, एक छोटे क्षेत्र के चीफ थे कुल्लू के। और उनकी जो मुख्य डिफेंस, जो उनका मुख्य सवाल में पूछा गया है, हिज चीफ डिफेंस वाज द ह्यूज ड्रेस्ड स्टोन फोर्ट ऑफ, कि एक तरह से कि उनका जो मुख्य फोर्ट था, जो उनने रक्षा के लिए, उनकी डिफेंस के लिए था, जो उनका मेन फोर्ट था, वो कौन सा था? ऑप्शंस आर संगोर, बाड़ागढ़, गढ़ढेक, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज बाड़ागढ़। बाड़ागढ़ में उनका मेन फोर्ट था, जो कि उनका मेन डिफेंस फोर्ट भी था। और अगर संगोर की बात करें तो ये इनकी कैपिटल थी, राणा भोसाल की ही कैपिटल थी संगोर में। और गढ़ढेक की बात करें तो ये भी फोर्टिफाइड था, रेजिडेंशियल प्लेस था, मगर रेजिडेंशियल पैलेस था इनका गढ़ढेक। और बाड़ागढ़ इनका मेन चीफ डिफेंस फोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ कुल्लू हु वोर द सरनेम ऑफ पाल? कि कुल्लू के आखिरी राजा कौन थे जिन्होंने पाल सरनेम को अपने नाम के साथ लगाया? ऑप्शंस आर हंसपाल, जयाधरपाल, कैलाशपाल, केरलपाल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैलाशपाल। कैलाशपाल कुल्लू के आखिरी राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ जो है पाल प्रत्यय का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर विच रूलर ऑफ कुल्लू देयर इज अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ 50 years in history, during which there seems to have been no raja in Kullu. Meanwhile, Suket retained its hold over a large territory. सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू के किस राजा के बाद कुल्लू के इतिहास में एक 50 वर्ष तक का ब्रेक लग जाता है, यानी कि 50 वर्ष तक इतिहास का कोई विवरण नहीं मिलता है। और इस समय कुल्लू का कोई राजा, इन आने वाले 50 वर्षों में कुल्लू का कोई राजा नहीं होता है, जिसके चलते सुकेत द्वारा ज़्यादातर क्षेत्र को अपने अधीन किया जाता है। तो ये किस राजा के रूल के बाद होता है? ऑप्शंस आर अगस्तपाल, मदनपाल, ऊर्धनपाल, कैलाशपाल। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैलाशपाल। देखिए, कैलाशपाल का जो रूल होता है, रूल्ड अराउंड 1428 टू 50, 1450 तक इनका रूल होता है, 1428 से। और उसके बाद आने वाले 50 वर्षों तक, 1450 के बाद आने वाले 50 वर्षों तक कुल्लू के इतिहास में एक सूनापन या खालीपन आप कह सकते हैं, एक ब्रेक आ जाता है और कुल्लू के इतिहास का कोई भी विवरण नहीं मिलता है। और माना जाता है कि इस दौरान कुल्लू का कोई राजा नहीं रहा होगा और सुकेत द्वारा ज़्यादातर क्षेत्र को अपने अधीन किया गया होगा, और जो बाकी का क्षेत्र है उसमें छोटे ठाकुर राणा का उदय हो गया होगा। तो ये थे कुल्लू के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।